फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका प्यार सा चैनल नौकरी अलर्ट पर। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के हिट लेसन्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये सभी क्वेश्चंस आपके जितने भी प्रीवियस है, जितने भी एग्जाम्स हुए रेलवे एसएससी के, उनके से लिया गया क्वेश्चंस है, जो कि चैप्टर हिट से सिर्फ हिट्स की क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह हर साइंस के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी ग्रुप डी की एग्जाम्स है, उसके लिए, एसएससी के लिए, यूपीएसआई, डिफेंस, सभी में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैंने हर चैप्टर से प्रीवियस से जितने क्वेश्चन है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर हिट का क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, जो टेम्परेचर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, केल्विन। द करेक्ट वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन स्केल, जो 0 डिग्री सेल्सियस होती है उसको केल्विन स्केल्स में करेक्ट वैल्यू क्या होती है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, 273.15 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव सेम वैल्यू, जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल्स होती है उसको सेम वैल्यू कौन से स्केल्स पे शो करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, -40 डिग्री। और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे। द मर्क्यूरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर अप टू, जो मर्क्यूरी थर्मामीटर है वो कितने तक के टेम्परेचर को मेजर कर लेती है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, 360 डिग्री। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, 37 डिग्री सेल्सियस। A non-volatile solid is added to water. Its boiling point will be, जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होता है उसको वाटर में ऐड करने से उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, इंक्रीजेज, उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। Which among the following is an endothermic reaction? इनमें से कौन सा है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें आपका हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। What is the process of conversion of solid state directly into gaseous state, जो सॉलिड में होती है उसको डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसे कि आपके कपूर होते हैं वो आपके डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको जलाने से, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, सब्लिमेशन। ए ड्यू पॉइंट RH इज, जो ड्यू पॉइंट होती है उस पे RH की कितनी वैल्यू होती है परसेंटेज? सो द करेक्ट आंसर इज ए, 100%। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्थन पोट, एक पोट में जो वाटर रखा जाता है, बिकम कूल बिकॉज ऑफ फेनोमेना ऑफ, समर के समय में जब हम लोग वाटर एक पोट में रख देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, किसकी वजह से? सो द करेक्ट आंसर इज बी, एवापोरेशन, वो एवापोरेशन की वजह से वो ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ एवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन, जो एवापोरेशन की रेट होती है लिक्विड की वो किस पे इनमें से डिपेंड नहीं करता है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, मास, ये अपने मास पे डिपेंड नहीं करता है। Which among the following expansion make the आईफल टावर टॉल ड्यूरिंग द समर, जब समर सीजन होती है उसमें आईफल टावर को इनमें से कौन सा है एक्सपांशन जो कि उसको लॉन्ग दिखाता है और बड़ा दिखाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, थर्मल, थर्मल एक्सपांशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13, Which among the following is exothermic reaction? इनमें से कौन सा रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इस जो रिएक्शन होती है उसमें हीट रिलीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो एंडोथर्मिक होती है उसको हम लोग, उसमें क्या होती है कि हीट एब्जॉर्ब होती है। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम, इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जो कि डेंसिटी होती है वाटर की सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है? सो द करेक्ट आंसर इज
डी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में आपकी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। What is called the process of converting gas into liquid? जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज बी, कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इनमें से कौन सा फिनोमेना को सूट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, डिक्रीज विद द प्रेशर डिक्रीज। जो मेल्टिंग पॉइंट होती है आइस की, जैसे प्रेशर डिक्रीज होती है उससे उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाती है। और ये पूछे गए थे एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर। वाटर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज जो वाटर होती है वो बॉयल होता है सबसे बहुत कम टेम्परेचर में, जब हम लोग पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं ऑल्टीट्यूड हाई ऑल्टीट्यूड पे, वहां पर उसके वजह क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, द एयर प्रेशर इज लेस। क्योंकि हम लोग जो पहाड़ पे जाते हैं वहां पे एयर प्रेशर का बहुत कम होती है, एयर की प्रेशर, उसके वजह से क्या होती है आपकी कम टेम्परेचर में आपका वाटर बॉयल स्टार्ट हो जाता है और खाना अच्छा से नहीं पकता है। Which color of heat radiation represent the highest temperature? इनमें से कौन सा कलर है जो कि हीट रेडिएशन को हाईएस्ट टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है? सो द करेक्ट आंसर इज डी, व्हाइट कलर। क्लियर नाइट आर कोल्डर देन द क्लाउडी नाइट। जब रात में सफा होती है और वो ज्यादा ठंडा होती है क्लाउडी नाइट की वजह से। जब एकदम सफा होती है उसमें जब ड्यू नहीं होती है, और जब ड्यू होती है वो जो ड्यू नहीं होते वो ज्यादा ठंडा होती है ड्यू से, उसका वजह क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज सी, रेडिएशन। क्योंकि जब आपका क्लाउडी होती है उसमें रेडिएशन होती है, उसकी वजह से आपको ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होता है, बट अगर क्लाउड नहीं होने से वहां पे ज्यादा ठंडा फील होती है। द स्पीड ऑफ लाइट विच राइज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम, अगर हम लोग मीडियम की टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट पे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो द करेक्ट आंसर इज सी, रिमेन अनअल्टर्ड। क्योंकि कोई मीडियम पे उसकी स्पीड ऑफ लाइट इफेक्ट वो नहीं करती है, वो अपने उसके अलग ही होती है, जो वो उस पर डिपेंड नहीं होती है। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमोंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा में हीट का बेस्ट कंडक्टर है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, मर्कुरी। मर्कुरी जो पारा है आपका वो इस सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट की इनमें से। Which among the following instrument is used to measure humidity? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी को मेजर करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको ह्यूमिडिटी को, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करती है। द सन हीट्स द अर्थ, जो सन होती है वो अर्थ को हीट करती है, गर्म करती है, इनमें से किस प्रोसेस की वजह से? सो द करेक्ट आंसर इज बी, रेडिएशन। रेडिएशन जो होते विकिरण, उसके वजह से क्या होता है आपका अर्थ, जो सन है जो अर्थ को हीट करती है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज सिंपली केस ऑफ, जो पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है वो इनमें से कौन सा पे डिपेंड करता है? सो द करेक्ट आंसर इज बी, द लॉ ऑफ कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है आपका जो लॉ एनर्जी का होता है उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ए बैरोमीटर यूज्ड टू मेजर व्हिच अमंग द फॉलोइंग, जो बैरोमीटर होता है वो इनमें से कौन सा फॉलोइंग को मेजर करने के लिए यूज आता है? सो द करेक्ट आंसर इज ए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर होती है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज में आती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज ऑन नौकरी अलर्ट।